अभी तक हमने नाथ संप्रदाय की समूची विशेषताओं पर चर्चा की है। वो नाथ संप्रदाय की विशेषताएं ही जो है नाथ साहित्य की विशेषताएं, क्योंकि साहित्य में क्या दिखाई देता है, किसी पंथ का, संप्रदाय का, किसी धर्म का या किसी समाज की सारी विशेषताएं जो है वो साहित्य में साफ साफ दिखाई देती है। ये लोग ज्ञान को पर्याप्त महत्व देते थे और ज्ञान को सिद्ध भी महत्व देते हैं, लेकिन सिद्ध उसको अपना अंतिम जो है अवस्था मानते हैं। ज्ञान प्राप्त कर लिया मतलब सिद्धि प्राप्त कर ली, वही भगवान की प्राप्ति है। लेकिन नाथ इससे आगे भगवान की प्राप्ति मानते हैं। वो मानते हैं अपने आप को उस भगवान, उस परमात्मा के अंश में स्थित कर देना, उस शून्य समाधि में अपने आप को लगा देना, यही भगवान की प्राप्ति है। तो ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया इन्होंने। मनोविकारों की निंदा की, उन सारे मनोविकारों की जो सिद्ध संप्रदाय में थोड़े अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे, सिद्धों के खिलाफ थे ये एक तरीके से। मनोविकार कौन कौन से? सर मांस मदिरा काम, और मांस मदिरा मछली काम मुद्रा। ये तो हो गए मकार, हाँ ठीक है। और जब कोई व्यक्ति इनका भक्षण करता है तो उसकी प्रवृत्ति, उसकी आदतें और उसके सोचने का तरीका भी ठीक वैसा ही हो जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली अगर कोई ऐसी बात करते हैं जो बेकार होती है, तो सामने अगर कोई सज्जन व्यक्ति तो पूछता है आज कहाँ का खाना खाया है, तो आप आज किसके साथ रहे हैं या किसके घर का खा कर आए हो। क्यों कहते हैं कि जैसा आप भक्षण करेंगे, जैसा आप खाना खाएंगे, ठीक वैसी आपकी बुद्धि होती है, ठीक आप वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं। तो नाथ ये मानते थे कि जब आप मकारों का महत्व देते हो, मकारों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं, और सारे के सारे मकार जो थे वो आपकी तामसिक बुद्धि को जागृत करते हैं, आपके भीतर तमस की रचना बनाते हैं। और जब तमस की रचना बनती है तो व्यक्ति नहीं रहता है, या देवता नहीं बनता है, या कोई महापुरुष नहीं बनता है, बल्कि वो क्या बनता है, राक्षस बनता है। जब आप राक्षस बनने की तरफ समाज को एक तरीके से ले जाना चाहते हैं तो हम लोग इस चीज की निंदा करते हैं। मनोविकार का सीधा सा अर्थ क्या हो गया, वो सारी प्रवृत्तियां जो तामसिकता को जगाती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो शोक प्रकट करना हो, चाहे वो दुख प्रकट करना हो, चाहे वो जो है किसी की निंदा करनी हो, चाहे वो किसी की भर्त्सना करनी हो, चाहे वो किसी के प्रति बुरे विचार हो, वो सारे के सारे मनोविकार जो तामसिकता से ओतप्रोत होते हैं, उनका सिद्धों ने तो उनका प्रयोग किया, नाथों ने उन्हीं मनोविकारों की निंदा की, उन मनोविकारों को जो है एक तरीके से मानव सभ्यता और समाज के लिए बिल्कुल ही निकृष्ट बताया है। समझ रहे हैं आप बात? सर ये मकार माने लक्षण होता है क्या सर? मकार मतलब लक्षण होता है सर? नहीं, मकार का अर्थ होता है म से शुरू होने वाली कुछ चीजें, म नाम से शुरू होने वाली चीजें, सारी की सारी जो चीजें हैं उसमें बताई गई है वो म से शुरू होती है, चाहे वो मछली है, चाहे वो मदिरा है ना। और इनका भक्षण जो करता है ना, भक्षण ये लक्षण नहीं है, भक्षण है, ठीक है। भक्षण का मतलब उनको इस्तेमाल करना, खाना पीना या फिर इनका प्रयोग करना। इनको जो प्रयोग करता है, नाथ मानते हैं कि वो व्यक्ति तामसिक होता है, और तामसिक व्यक्ति कभी समाज के लिए पॉजिटिव या सकारात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग यानी कि नाथ मनोविकारों की निंदा करते हैं। मनोविकार कौन से? वो तमाम बातें, वो तमाम विचार जो तामसिकता से उपजते हैं। मनोविकार पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे खुशी पॉजिटिव है ना, और किसी के प्रति ईर्ष्या नेगेटिव है। तो वो विचार जो तामसिकता को पैदा करते हैं, वो विचार जो राक्षसी प्रवृत्तियों को जगाते हैं, उन मनोविकारों की नाथों ने निंदा की है, उन मनोविकारों को नाथों ने खारिज किया है कि ये मनोविकार जो है समाज के हित के लिए कभी नहीं हो सकते हैं। और जब आप खाएंगे ऐसा मछली, मांस, मदिरा, ये चीजें खाएंगे, मैथुन करेंगे, तो सिंपल सी बात है आपके अंदर तामसिकता की प्रवृत्ति ही जगेगी, सकारात्मक बातें आपके दिमाग में नहीं आएगी। और इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। इसका? सिद्धों का। कौन करते हैं? नाथ। क्लियर? हाँ सर ओके। नाथों के साहित्य में नारी निंदा का सबसे ज्यादा उल्लेख प्राप्त होता है। वो नारी को साधना अवस्था में क्या मानते हैं? एक बाधक तत्व मानते हैं कि नारी के होते हुए साधना संपन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी तरफ सिद्ध क्या मानते थे? नारी को आवश्यक
वस्तु मानते थे, एक आवश्यक उपादान मानते थे कि अगर नारी का संसर्ग नहीं है तो आपकी उपासना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। और इसी वजह से वो शिव और पार्वती के युगल को अपनी उपासना पद्धति में, अपनी साधना में स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ नाथ जो है सिर्फ और सिर्फ शिव, कौन से शिव? जो आदि शिव है, उन्हीं को अपना जो है आराध्य स्वीकार करते हैं, उन्हीं को अपना एकेश्वर स्वीकार करते हैं। तो नारी निंदा इस साहित्य में आपको सामान्यतः देखने को मिलती है। नारी का संसर्ग यहाँ पर मना है, एक तरीके से निषेध है। फिर के बाद सिद्ध साहित्य के भोग विलास की इन्होंने भर्त्सना की है, विरोध किया है। भोग विलास को ये कभी भी साधना में स्थान नहीं देते थे, सिद्ध देते थे। इसके विरोध में यही नाथ साहित्य जो है उभर के आया है। गुरु को विशेष महत्व दिया गया, क्यों? क्योंकि ये पहला गुरु किसको मानते हैं? शिव को मानते हैं, और वहीं से अपनी परंपरा की शुरुआत करते हैं। और ये कहते हैं कि गुरु ही वास्तव में क्या क्या होता है, इस सृष्टि का, इस मानव सभ्यता का एक प्रकाश पुंज होता है। जैसे समूचे संसार और समूचे सृष्टि के प्रकाश पुंज कौन है? भगवान है। लेकिन वो थोड़े थोड़े रूप में, बहुत संक्षिप्त रूप में, बहुत माइक्रो लेवल पर हर एक व्यक्ति के अंदर है। उस संक्षिप्त प्रकाश को, उस छोटे से प्रकाश बिंदु को विस्तीर्ण बनाना, बड़ा आकार देना उसको, और अंततः उस महान प्रकाश पुंज तक ले जाने का काम कौन करता है? भगवान नहीं करते, बल्कि गुरु करता है। और गुरु भगवान से ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भगवान तक पहुंचाता है। गुरु जब तक नहीं होता है तब तक आप भगवान के बारे में जानते ही नहीं है कि वास्तविक भगवान है कौन, परमात्मा है कौन, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बिना गुरु के यहाँ तक पहुंचना संभव ही नहीं है। इसलिए वो भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मान लेते हैं? गुरु को मानते हैं। विशेष महत्व दिया जाता है इस साहित्य में गुरु परंपरा को। हठ योग का उपदेश मिलता है इस साहित्य में, और हठ योग के द्वारा ये क्या करते हैं? कुंडलिनी जागरण करते हैं। अपने शरीर में जो 6 अलग अलग चक्र है ना, उन चक्रों का जागरण करते हैं, और एक के बाद एक चक्र को पार करते हुए ये पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है, रीढ़ की हड्डी जो है, गुदा प्रदेश से अलग अलग चक्रों के, नाभि चक्र, सूर्य चक्र इत्यादि इत्यादि करके, और अंतिम मस्तिष्क का जो चक्र है, उस चक्र तक पहुंचना। इन 6 चक्रों को भेदते हुए योग क्रियाओं से इससे ऊपर जाना, इसको कबीरदास मानसरोवर कहते हैं। मानसरोवर सुबग जल, अर्थात ये वो जगह है जहां पर परमात्मा निवास करते हैं, जहां पर उनके आदि गुरु शिव जो ज्योति स्वरूप है वो निवास करते हैं। यहां तक पहुंचना इनकी साधना का लक्ष्य है। और सिद्धों का लक्ष्य क्या है? इन चक्रों को भेदना, और भेदने से क्या प्राप्त होती है? शक्तियां प्राप्त होती है। इन चक्रों को भेदने से सिद्धियां प्राप्त होती है। उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेना ही भगवान को प्राप्त कर लेना है। सिद्ध यहीं रुक जाते हैं, नाथ इससे भी परे, इससे भी आगे जाते हैं। ये जो ज्ञान का पुंज है, ये जो दिव्य पुंज है, इसमें अपने आप को सम्मिलित कर लेना, ये नाथों का अंतिम लक्ष्य होता है। तो हठ योग के द्वारा ये क्या करते हैं? इन कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करते हुए इन चक्रों को पार करते हैं। अलग अलग चक्रों को पार करने का अर्थ क्या हो गया? पार करने का मतलब ये नहीं कि पैदल चलते हुए जाते हैं या फिर कोई और तरीके से पार करते। पार करने का मतलब क्या है? एक आदमी जब ध्यान लगाना शुरू करता है ना, सबसे पहले अपने मूलाधार में ध्यान लगाता है, सांस को यहाँ रोकता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में दूसरे चक्र में रोकता है। इन 6 चक्रों के अलग अलग नाम है, आप एक बार नेट पे सर्च कीजिएगा, मुझे भी पूरे याद नहीं है एग्जैक्टली, याद रखने उतने जरूरी नहीं है अपने लिए। कोई योग का अगर स्टूडेंट होता है तो उसको याद रखने जरूरी होते हैं, लेकिन आपको मूलाधार और सहस्त्रार्थ चक्र, ये चक्र है जो आपका दिमाग है ना, वो एक तरीके से परमात्मा का साक्षात्कार यही हो जाता है। पहला इंटरव्यू परमात्मा का यही होता है। उसके बाद आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य पुंज अंतिम लक्ष्य होता है। जहां पर आप सांस रोकने में समर्थ हो जाते हैं, आपने, इसका मतलब है उस चक्र को पार कर लिया योग के द्वारा। धीरे धीरे करके आपके शरीर पर पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर धीरे धीरे जब कंट्रोल होने लगता है, इसका मतलब है कि आप एक एक करके सारे चक्रों को पार करते जा रहे हैं। और जब आपका ध्यान, जब आपकी प्राण यहाँ इस चक्र में जाकर के रक्षित हो जाते हैं, या आप अपने पूरे के पूरे शरीर के एनर्जी को, ये कहिए कि दिमाग में रख सकते हैं लंबे समय तक, तो इसका मतलब है आपने छठे चक्र में प्रवेश कर लिया है। जब इसका आप मन मुताबिक सर। इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हाँ हाँ सर। हाँ सर, पहले एक कार्यक्रम आता था सर, वो शक्तिमान आता था यार। हाँ, तो सर शक्तिमान में सर दिखाता था कि सर वो लेके सर मूलाधार से लेके अलग मस्तिष्क अलग। तक सर वो कुंडली जागरण करते थे। हाँ बिल्कुल। ये जब वो सर किडनी से आगे लगता था। हम्म ओके सर। ये आप समझ सकते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट था जो उसने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे अंदर शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं। योग में ये चीजें बार बार आती है, बाबा रामदेव बार बार कहते हैं, और भी जो लोग योग के शिक्षक होते हैं वो बार बार इस चीज को कहते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग चक्र है, और जो व्यक्ति जिस चक्र को हासिल कर लेता है उसमें उतनी ही शक्ति आती है। शक्ति का सीधा सा अर्थ क्या है कि उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके अंदर बिहेव करने की क्षमता बढ़ जाती है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ यही तो है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, या नेट में आपके कितने परसेंटेज बने, या फिर आप कौन सी पोस्ट पर है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है। ज्ञान का अर्थ ये है कि आपके व्यवहार करने का तरीका कैसा है, किसी के साथ में आप सुख की स्थिति में कैसे व्यवहार करते हैं, दुख की स्थिति में कैसे व्यवहार करते हैं। ये जो तरीके हैं ना दुनिया में जीवन जीने के, यही वास्तविक ज्ञान है। किताबी ज्ञान अलग, वास्तविक ज्ञान अलग। तो जब व्यक्ति इनमें रहना सीख जाता है, इनमें अपने प्राणों को सुरक्षित करना, इनमें अपने प्राणों को रखना सीख लेता है, अपनी प्राणवायु को एक जगह पर कंट्रोल करना सीख लेता है, तो ये धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करने की अलग अलग सोपान है, सीढ़ियां हैं, जिनको प्राप्त करता हुआ वो सहस्त्रार्थ चक्र में ध्यान लगाता है। सहस्त्रार्थ के बाद उसको जाके परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं। इस बात को कबीर भी कहते हैं अलग अलग माध्यम से। और नाथ इन कुंडलिनियों का जागरण कैसे करते थे? हठ के द्वारा। और हठ को जोड़ते थे ये योग से। योग और हठ के द्वारा क्या करते थे? इन कुंडलिनियों का जागरण करते थे, इन चक्रों को पार करते थे, और पार करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते थे। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? एक तो इनका रूखापन, इसके प्रति, सांसारिकता के प्रति। ये संसार को कुछ भी नहीं मानते थे, धूल मानते थे। संसार की किसी भी चीज के प्रति इनका कोई आकर्षण नहीं था। बिल्कुल रूखापन जो है इनके साहित्य में भी मिलता है और इनकी जीवन शैली में भी मिलता है। और गृहस्थ लोगों के प्रति इनका कोई आदर भाव नहीं था। वो ये मानते थे कि आपने जब गृहस्थी बसा ली है, आपने जब अपने आप को मान लिया है कि हाँ हम अपने किसी भी ज्ञानेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं कर सकते, ये मानते थे कि गृहस्थ जो है जो किसी चीज पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते, अपने आप पर ही नहीं कर सकते, अपनी एक क्रिया पर नहीं कर सकते, तो फिर इन पांचों ज्ञानेंद्रियों और 6 चक्रों पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये गृहस्थ लोगों के प्रति अनादर की भावना से देखा करते थे, और इस साहित्य में गृहस्थों के प्रति अनादर की भावना दिखाई देती है, जीवन के प्रति रूखापन की भावना भी दिखाई देती है। अर्थात ये जीवन को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे, जीवन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानते थे कि ये जीवन जो है इसलिए मिला है कि हम परमात्मा का ध्यान करें, और अपने इस शरीर को, शरीर के एक एक अंग का हम उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्सर्ग कर दें, लगा दें। इसलिए ये लोग शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देते थे। अपने हाथ पीछे बांध लेना, या अपने उंगलियों को मोड़ के जस्ट अपोजिट की तरफ रख के और वहां पर बांध लेना, या अपनी जटाजूट बहुत लंबी चौड़ी बढ़ा लेना, जिससे तमाम तरीके के उनको कष्ट होते थे। आप देखते होंगे जो ये साधु आते हैं, अघोरी और नाथ, जिनको आप अलग अलग संप्रदायों में आप विभक्त कर दिया गया है, उनको देखते होंगे उनकी जीवन शैली कितनी कठोर है। कुंभ इत्यादि में मिलते होंगे आपको, आपने कभी टीवी पे देखे होंगे। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का गौर करना। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी, ये तरीके थे। इन तरीकों से ये क्या करते थे? ये अलग अलग योग करते थे। इन तरीकों से क्या करते थे ये लोग? संयम स्थापित करते थे अपने समूचे शरीर पर, प्राणों पर, आपके
शरीर के द्वारा जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उन पर, और आपको पता है जैसे सर ने अभी शक्तिमान का उदाहरण दिया, तो शक्तिमान सारे शरीर में एक शक्ति का जागरण जब होता है उसके शरीर में, तब वो क्या बनता है, हवा की तरह बन जाता है, और वो हवा की तरह उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट वास्तव में जो पुराने लोग हैं, हमारी पीढ़ी के पुराने लोग हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो नाथ हुआ करते थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह कुछ सेकंड में ही पहुंच जाया करते थे। अभी यहाँ है इस गांव में, अगले कुछ सेकंड में अगले गांव में मिलते वो लोग। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स नाथों के मिलते हैं, है ना, लोग लोकोक्तियों के तौर पे या फिर आप लोक वार्ताओं के तौर पे सुनते होंगे। और ये करते कैसे थे, इन 5 चीजों के द्वारा ये अपनी शक्तियों को जगाते थे, इन 5 चीजों के बल पर। और राजयोग, अलग अलग तरीके के योग है ये, राजयोग, हठ योग, वज्र योग, जप योग, कुंडली योग, वज्रयान योग कर दीजिए, ये इत्यादि अलग अलग तरीके से इन्हीं 5 चीजों से जो मन को वश में कर लेगा वो राजयोग करेगा, जो प्राण को वश में करेगा वो हठ योग, मैंने अभी बताया ना, जो अलग अलग चक्र होते हैं उनमें अपने प्राणों को संरक्षित करना सीख जाता है वो हठ योग कहलाता है। शुक्र को अपने वश में कर लेगा वो वज्र योगी कहलाएगा, वाक को अपने वश में कर लेगा वो जप योगी कहलाएगा, और जो कुंडलिनी को अपने वश में कर लेगा वो कुंडली योगी कहलाएगा। ये अलग अलग शक्तियां हैं शरीर की, 5 अलग अलग चीजें हैं हमारे शरीर में, और इनको अगर व्यक्ति संयमित कर लेता है, इनको अपने नियंत्रण में कर लेता है, मन को नियंत्रण में कर लिया वो राजयोगी बन गया, प्राणों को नियंत्रण में कर लिया वो हठ योगी बन गया, शुक्र को नियंत्रण कर लिया, शुक्र का अर्थ क्या, अपने शरीर के जैसे हम लोग मान सकते हैं इसको इजी समझने के लिए, टेम्परेचर ना, टेम्पो हर चीज में, बोलने में, व्यवहार करने में, खाने पीने में, इन चीजों को अगर उसने कंट्रोल में कर लिया आपने, तो वो क्या कहलाएगा, वज्र योगी कहलाएगा। कुंडलिनियों को अपने योग वश में कर लिया वो कहलाएगा जप योगी या कुंडली योगी। ठीक, इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, शरीर के अंगों उपांगों का प्रयोग करते हुए, इन पर नियंत्रण करते हुए अपनी साधना पद्धति किया करते थे, और इस साधना पद्धति के माध्यम से न सिर्फ सिद्धियों को प्राप्त करते, सिद्धियों से आगे जो ज्ञान पुंज है, जो प्रकाश पुंज है, जिसको भगवान कहा जाता है, जिसको परमात्मा पार ब्रह्म कहा जाता है, उस तक पहुंचते थे। ये जो है वर्णन, इस तरीके का वर्णन नाथ साहित्य में मिलता है। हाँ सर। सर जो शुक्र आप बताए सर, एक बार फिर बताइए। शुक्र का मतलब आप इजी वे में समझ सकते हैं, हमारे शरीर की एक ऊष्मा होती है ना, जैसे मैं इसको और इजी तरीके से कैसे समझाऊं, मान लीजिए आपको बुखार आता है, ज्वर आता है, तो उस समय आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ आप क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं? नहीं सर। नहीं बढ़ा सकते। ये सत्व से निर्मित होता है, सात्विक है ये चीज। ठीक वैसे ही अलग अलग चीजों में, अलग अलग संदर्भों में, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, और बोलते बोलते मैं अचानक से गुस्से में बोलने लगता हूँ, या फिर मैं कभी भी गुस्से में बोलता हूँ, उसको मैं तुरंत एग्जैक्ट जब चाहूं तब रोक लूं, ऐसा संभव है? नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, लेकिन एक योगी के लिए ऐसा संभव है। हम जब गुस्से में होते हैं तो बोलते हैं गुस्से में निकल गया, कुछ भी बोल दिया मैंने। हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? क्योंकि हमारे पास वो शक्तियां, वो योग, वो क्रियाएं हमने कभी की ही नहीं है। इस वजह से हमारा उस गुस्से पर, उस टेम्पो पे कोई अधिकार नहीं होता है, वो हमारे वश में नहीं होता और निकल जाता फ्लो में। शुक्र का मतलब क्या है, आपके शरीर में जो ऊष्मा तंत्र है पूरे शरीर में काम करता है, अलग अलग संदर्भों में काम करता है, बोलने ही नहीं, खाने में भी काम करता है, पानी पीने में भी काम करता है, हर एक छोटी से बड़ी क्रिया में वो काम करता है। उसको जिसने कंट्रोल में कर लिया वो वज्र योगी कहलाता है। जिसने अपनी वाणी को कंट्रोल में कर लिया वो जप योगी कहलाएगा, और जिसने कुंडलियों को अपने वश में कर लिया वो कुंडली योगी कहलाएगा। और इन अलग अलग योगों का विवरण, इन अलग अलग योगों का वर्गीकरण वगैरह सब कुछ जो है वो इनके साहित्य में मिलता है। मन को कैसे कंट्रोल करें, अपने प्राणों को कैसे कंट्रोल करें, अपने शरीर की ऊष्मा को, आप ऊष्मा को और इजी तरीके से समझ सकते हैं।
आपका जो आभा मंडल होता है ना, हर एक व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा अपनी लाइफ में अभी तक, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतनी ज़्यादा दुनिया तो नहीं देखी है, बट फिर भी हम लोग अभी एक ऐसी एज में है जहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि कभी कोई एक पर्सन होता है, वो पर्सन के पास में बैठने से आपको पॉजिटिव फील होता है ना? चाहे कैसी भी स्थिति में आप गए हो, उसके पास बैठने से आपको जो है एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। उसका उसका सामीप्य आपको भले ही बुरा लगे या कैसा भी लगे, लेकिन आपको फील वैसा आएगा पॉजिटिव। और एक कोई इंसान होता है जिसके पास रहने से आपके अंदर हर समय नेगेटिविटी आ जाती है, या बिना कोई रीजन के भी आप जो है नेगेटिव फील करने लगते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पहला पर्सन है, पहला इंसान है, उसका आभा मंडल तेज है। उसका उसका जो शुक्र पक्ष है ना, वो तेज है। ये आभा मंडल शुक्र पक्ष से संबंधित होता है। आपने देखा होगा नाटकों में देवताओं के पीछे एक एक चक्र की तरह प्रकाश पुंज चलता है, वो उनका आभा मंडल ही होता है, वो उनका शुक्र पक्ष ही होता है। ओज ओज जिसको कहते हैं, आभा मंडल जिसको कहते हैं, उस पे कंट्रोल, उस पे नियंत्रण, ये भी एक प्रकार का योग है। और बी वाला जो व्यक्ति है, सेकंड दूसरा पर्सन जो है, उसको भले ही वो पढ़ा लिखा ज्यादा है ए से, या फिर ज्ञानी ज्यादा है ए से, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होता है। आपके लिए, आप जब भी उसके पास जाएंगे आपको फील होगा नेगेटिविटी का, आपको नकारात्मक अनुभव होगा। ऐसा करना, सोचना कभी, देखना कभी ऐसा कर। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है या बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, अति साधारण लोग हैं वो, लेकिन उनके पास बैठने से आपको पॉजिटिव फील होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी उपाधियां बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी पोस्ट पे होंगे शायद, या फिर बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन उनके पास बैठकर आपको नेगेटिव फील होता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि उनका आभा मंडल, उनका ओज, उनका शुक्र जो है, एक का तेज है, एक का कम है, कमजोर है। क्लियर? इन सारी चीजों का जिक्र जो है नाथ साहित्य में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि ये सारी चीजें योग से संबंधित है, योगिक क्रियाओं से संबंधित है। क्लियर? ओके सर, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस विशेषता की लास्ट, और जिसके बारे में थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, गोरखनाथ का सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक किताब है, एक ग्रंथ है, जिसको कोट कर चुके हैं हम 40 किताबों में। उसमें हठ योग को दिखाया गया है, हठ योग को समझाया गया है कि हठ योग वास्तव में है क्या। और वो इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हठ शब्द का अर्थ क्या है। ह का अर्थ है सूर्य, ह का अर्थ क्या है? सूर्य। और ठ का अर्थ क्या है? चंद्रमा। एक शीतलता का परिचायक है और एक ऊष्मा का परिचायक। जब आप अपने शरीर में इन दोनों का बैलेंस बिठा देते हैं, इन दोनों की संभाव की स्थिति में आ जाते हैं, तो वही गोरखनाथ के अनुसार क्या है? योग है। और नाथपंथी इस संभाव को लाने के लिए, इस संभाव को अपने शरीर में स्थापित करने के लिए हठपूर्ण योग किया करते थे। और हठपूर्ण योग का सीधा सा अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक आसन की मुद्रा में बैठ गया और मैं ये कह दूं कि जब तक मेरे पास खाना अपने आप नहीं आएगा तब तक मैं इस मुद्रा से हिलूंगा नहीं, या मैं अपने शरीर में 1% भी कुछ भी चेंजेस नहीं लेके आऊंगा। यह हठ योग था। जब तक उनको कोई इच्छित सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वो उसी उपासना में, उसी आसन में, उसी क्रिया में, उसी मुद्रा में लगे रहते। ये उनका हठ योग था। सूर्य और चंद्रमा अर्थात, सिंपल सी बात, क्या शरीर के दो अलग अलग पक्ष है गोरखनाथ के अनुसार। एक ऐसा पक्ष है जो उष्ण या ऊष्मा को प्रतिनिधित्व करता है, और एक ऐसा पक्ष है जो कि शीतलता को, या आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। दिमाग में भी ऐसा होता है ना, कई बार जब हम सोचते हैं तो एक दिमाग कहता है हाँ कर ले ये बात, या ये काम कर ले, और दूसरा दिमाग क्या कहता है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए। एक दिमाग करने को कहता है, एक दिमाग रोकने को कहता है। ये ह और ठ है, ये सूर्य और चंद्र है, ये ऊष्म और शीतल है। आपके अंदर एक बार क्रोध आता है, सेम वही चीज जब आप वापस से सोचते हैं तो आपको शांति मिलती है। तब जब आपके दूसरे मन से ये इनपुट मिलता है कि शांत, गंभीर होके बात करो। तो ये सूर्य और चंद्रमा का जो
संयोग है। इस संयोग के द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण करना, ये ह और ठ कहलाता है। हठ, हठ यानी एक प्रकार का संयोग। ये कौन लिखते हैं? गोरखनाथ लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं? हठ योग के बारे में लिखते हैं। कौन से ग्रंथ में लिखते हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये विवरण लिखते हैं और अपने हठ योग को स्थापित करते हैं। इन दोनों के योग को ही क्या कहा जाता है? हठ योग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ह यानी कि सूर्य, ठ यानी कि चंद्रमा। पूछ लिया जा सकता है, शायद संभवतः कोई एक एग्जाम्पल में आया है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2017-18 की वैकेंसी थी, उसमें ये वाला क्वेश्चन था, ह का अर्थ और ठ का अर्थ क्या है, और उसमें उन्होंने क्या कर रखा था? ह अर्थात चंद्रमा, ठ अर्थात सूर्य, ह अर्थात सूर्य, हठ अर्थात सूर्य चंद्रमा, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग।